हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्लास 12th के लिए है और रिलेशन पर हम लोग अब से 3 से 4 वीडियो पेश कर चुके हैं, पोस्ट कर दिया मैंने। 4 lectures has been delivered. This lecture is basically devoted for the extra questions which are very important. Those questions which has been appeared in the previous years CBSE boards. ये क्वेश्चंस जो है इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन मैंने पीछे भी करा दिया है। लास्ट वीडियो जो थी वो टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उस टेस्ट के सॉल्यूशन के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन कराया। दिस क्वेश्चन, उसमें एक छोटी सी एरर रह गई थी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट टू नो। हालांकि किसी की भी करेक्ट सॉल्यूशन नहीं आए उसमें, सिवा 1 या 2 स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया, बट टोटली किसी का सही नहीं था। कहने का मतलब यह है कि ऐसे टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट को नए क्वेश्चनों में दिक्कत होती है। तो आइए एक बार फिर से इन क्वेश्चनों को देखें, ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। मैं उस क्वेश्चन को स्किप करूंगा, ये और ये क्वेश्चंस कराने हैं मैंने, बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स में आ रखे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करें। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम, जैसा कि मैं कह रहा था कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड्स में आ रखे हैं, आपको स्कूल के पेपरों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जानना बेहद जरूरी है। और सबसे टिपिकल बात यह है कि एनसीईआरटी में इसको प्लेस नहीं मिली है। एनसीईआरटी के किसी एग्जाम्पल में आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, थोड़े से चेंज वर्जन में। तो क्वेश्चन को शुरू करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहली बात है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समझें, n इज ए नेचुरल नंबर का सेट है, और ये जो सेट है हमारे पास वो n क्रॉस n है। आप गौर करना, r इज ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ n क्रॉस n। ठीक है, तो ये n क्रॉस n कौन सी बला है, अगर उसको थोड़ा सा हम समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं। सॉल्यूशन में n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 करते हुए आगे बढ़ गया। ये सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। अगर ये n नेचुरल नंबर्स है तो आप n क्रॉस n कैसा उम्मीद कर रहे हो, बताइए। n क्रॉस n किस तरह के एलिमेंट को कैरी करेगा? ये 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे चलेगा। ये फिर आ जाएगा 2, 1, 2, 2 ऐसे चलना है, 2, 3 लाइक दैट, 3, 1 लाइक दिस, 3, 1, 3, 2। तो ऐसे करके ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ये बेटे ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं। गौर करें, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। A, B आर ऑर्डर्ड पेयर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्यों है बढ़िया क्वेश्चन? मैं आपको पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन दिया था, बट अगर उसे नहीं देखें या समझ नहीं आया तो एक बार फिर से समझें इसे, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर वो क्लियर नहीं हो पाया। तो लेट मी मेक यू क्लियर वंस अगेन। देखिए, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये दोनों एलिमेंट जो हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। यानी इस सेट के अंदर के जो भी एलिमेंट्स हैं, वो फॉर्म क्या है उसका, उस ग्रुप के अंदर में, उस बैग के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं वो जो हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। मैं आपको पिक्टोग्राफी करके समझाने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले आप ये देख लें कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। यानी सेट हमारे पास n क्रॉस n का है। अब n क्रॉस n में जो रिलेशन दे रखी है वो भी गौर करने वाली बात है। रिलेशन क्या है आपके पास? a, b। ठीक है, जैसे रिलेशन है बेटा a, b रिलेटेड टू c, d। ठीक है, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखो या साथ साथ में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर नोटिस करते हैं तो आपको ये देखना, a प्लस d इज इक्वल्स टू b प्लस c। तो मैंने आपको समझाया था कि ये रिलेशन थोड़ा अजीब लग रहा है। जब यहाँ ए बी है और यहाँ ए प्लस डी दे रखा है, तो आप इसे थोड़ा चेंज कर लें। यानी चेंज कैसे करोगे? ए बी को इधर ले आइए, ए माइनस बी बराबर सी माइनस डी। यानी आप अपना रिलेशन को इम्प्रोवाइज करके इस तरह से लिख लें इसे। वेल नाउ, यानी ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, यदि ये वाली रिलेशन एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, इसका क्या सेंस हुआ
यानी दोनों का डिफरेंस, ये 2 एलिमेंट इधर है 2 एलिमेंट इधर, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम है तो वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। आप इस बात को थोड़ा सा समझना, यानी जो एलिमेंट है वो 1,3, 2,5, 4,2 ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट है बेटे, है ना। यहां भी देखो 9,11 कुछ भी हो सकता है, 7,10 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं बेटे, है ना। 3,9 लाइक दिस। चलिए मैंने सिंपली एक एग्जांपल दिया है। अब आप देखो जरा 1,3 जो है वो 9,11 से वो रिलेशन में आ सकता है, 2,5 जो है वो 9,7,10 से आ सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि सिंस 1 - 3 इज इक्वल्स टू 9 - 11, देखो ये -2 है, ये भी -2 है ना। इसका मतलब हो गया 1,3 जो है वो रिलेशन में आ जाएगा बेटे 9,11 के। ये मतलब मैंने बताया आपको। इस तरह से 2,5 जो है 2 - 5 आप चेक करें, 2 - 5 में जितना डिफरेंस है उतना ही 7 - 10 में है। ये -3 का गैप देख रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ 2,5 रिलेटेड टू 7,10 हो जाएगा। ये जो क्लास है एक हिस्टोरिक क्लास बन सकती है आपके लिए अगर आप इस चीज़ को ठीक से समझें। आई एम डैम श्योर कि आपको ऐसी क्लासें नहीं देखोगे कहीं भी अनलेस एंड अनटिल कि बिल्कुल, देखिए डेडिकेटेड लोगों की कमी नहीं है, आप पूरे सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं और बहुत सारे शायद मिल जाएं, बट एज फॉर माय कंसर्न आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलनी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सभी कराते हैं, बहुत लोग करा रखे होंगे, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इतने बारीकी से मैं जितना ध्यान देता हूँ, ठीक है, एक्सपर्ट के बहुत कम लोग होंगे। चलिए कुल मिला के आपको सर्व करने की बात आती है बेटे, आपकी जो मुझे आप तक पहुंचना है, हर हालत में आपको बढ़िया से बढ़िया सर्व करना है। तो 2,5 और 7,10 यानी आपको समझ में आ रहा है रिलेशन किस तरह से बन रही है। क्यों इस क्वेश्चन पे इतना इंफोसिस कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। सबसे मेन ना वो बात नहीं है, केवल सबसे मेन बात यह है कि इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है 1,2 देख रहे हो आप, इससे पहले के जो क्वेश्चंस दिखे हो 1,2 का मतलब वो खुद एक रिलेशन था, वो खुद एक रिलेशन था, 1 जो 2 से जुड़ा होता था। अब क्या है 1,2 एक एलिमेंट है इस सेट का। ये देखिए n क्रॉस n, नाउ इट्स मोर क्लियर, अब बहुत बढ़िया बन गया। देखिए ये n, n और ये एक रिलेशन है जो दे रखा है, इस तरह से बेटे जुड़े हुए हैं एलिमेंट्स। बहुत अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आई तो ये समझाना सबसे अहम बात है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो क्वेश्चन तो इसके बाद समझेंगे बेटे। ये क्वेश्चन बहुत खास तौर पे देखने की जरूरत है, ये आसान नहीं है ना। ये बहुत ही गौर करके समझोगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। क्यों? प्रेजेंटेशन मायने रखती है इन जैसे क्वेश्चनों में प्रेजेंटेशन मायने रखती है। आप रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव कह देने से नंबर नहीं मिलना है ना, इसमें इस तरह से नंबर नहीं मिलते हैं। आपका प्रेजेंटेशन में एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर एकदम रम जाए उसमें तो फिर तो दिल खोल के नंबर मिलते हैं। मैं मार्क्स की बात तो हमेशा करता हूं जब आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क समझते हो। जब मैं आपको इंसिस्ट करता हूं, जब लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क, तो फिर स्मार्ट वर्क क्या? स्मार्ट वर्क का मतलब है आपको जानकारी जितनी है उतना नंबर ग्रैब कर लीजिए। चलो भाषण हो गई बहुत ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो चीज़ है हमने देख लिया, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मैं रिफ्लेक्सिव में आता हूँ। देखिए रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में आप क्या देखते हो? आप रिफ्लेक्सिव में समझाओ से, रिफ्लेक्सिव में बताना कि सिंस a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसके लिए हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है। फॉर ऑल ए बी, नेचुरल नंबर हो कोई भी नंबर हो, क्या फर्क पड़ना है, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी होता है। और जैसे ही ये चीज आ गई, आप देखो, आप ए बी जब इधर है तो आपने इधर ए बी लिख लिया, और सी डी इधर है तो सी डी लिख लिया। अब ये दोनों इक्वल हैं तो आप बताना उसे ए बी रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल a कॉमा बी n क्रॉस n। ये रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा। अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया तो हेंस रिफ्लेक्सिव, बहुत अच्छी बात। आइए ट्रांजिटिव पे चलें। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक पे चलता हूं। सिमेट्रिक पे अगर मैं लिखूं, सिमेट्रिक पे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए बी रिलेटेड टू, गौर कीजिएगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी। आप ए बी सी डी साथ साथ लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये भी बेटर है वैसे। ए बी रिलेटेड टू सी डी मान लेंगे हम,
देन अगर ऐसा है बेटे तो a माइनस बी और इक्वल टू सी माइनस डी, और अगर a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी है, आप इसे इंटरचेंज कर दोगे, है ना, इधर आ गया ये, इधर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी, ये आ गया फॉर ऑल a b c d। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आप लिखते हो केवल किसी पर्टिकुलर के नहीं भाई ये 1, 3 और 7, 10 में तो हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है। गौर करना, फॉर ऑल जब लिखता हूं बेटे तो उसका मीनिंग क्या है, समझ आ रही है आपको? यानी ये जो फॉर ऑल लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि भाई 2 पेयर में लागू हो गया, तीसरे में लागू नहीं हो रहा ना, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि उस सेट में जितने सारे एलिमेंट हैं सब पे ये वाली कंडीशन लग रही है, आप ये एडमिट कर रहे हो उसको, है ना। यानी फॉर ऑल a कॉमा बी एंड c कॉमा डी बिलोंग करता है n क्रॉस n, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी रिलेशन में है, वो जितना भी रिलेशन ए बी सी डी रिलेटेड जो है सब में ये वाली पेयर जो है वो लागू होती है। यानी इधर से अगर रिलेशन है, सॉरी हाँ, इधर से ये रिलेशन में है तो ये इसका कन्वर्स भी होगा। कर लिया हमने। सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम क्या देखने वाले हैं, 2 को हम लेट कर लेते हैं, इसमें हम 2 को लेट कर लेते हैं बेटा। लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ना हुआ बेटे a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। अच्छा, एंड अब बोलना सी डी रिलेटेड टू, सी दिस सी डी रिलेटेड टू a कॉमा बी, है कि नहीं। तो अब आपने कहना है क्या कि c माइनस डी इज इक्वल्स टू a माइनस का b। गुड। तो जब ये चीज आ गई आपके पास, सॉरी ये गलत लिख रहा हूं मैं, नाउ आपने लिखना है कि सी डी रिलेटेड टू ई एफ, आप ई एफ की जगह कुछ भी लिख सकते हो, एम एन पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया सी माइनस डी मस्ट बी इक्वल्स टू ई माइनस एफ। देयरफॉर अब आप एक बात कहोगे क्या कि ए माइनस बी सी माइनस डी के, सी माइनस डी माइनस ई के है, तो ई माइनस एफ के इक्वल हो गया ए माइनस बी। और इस तरह से जैसे ये चीज़ इक्वल हुई, आप बहुत आराम से कह सकते हो इसका मतलब हो गया, है ना, ए बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। तो इट इज ट्रू फॉर क्या बोलोगे, सारे ए बी सी डी और ई एफ के लिए जो कि रिलेशन में है, ध्यान रखना रिलेशन में है, ठीक है। नेचुरल नंबर में तो हर कोई, यानी इस सेट के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन हम ये काम केवल उसके लिए कहेंगे जो रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। यानी ए बी और सी डी, अगर कहीं ए बी सी डी और सी डी ई एफ है ना, ए से ए बी सी डी जो है ए बी सी डी से जुड़ा हुआ और सी डी ई एफ से जुड़ा हुआ रिलेशन के अंदर, तब आप ये बता रहे हो कि ए बी और ई एफ भी आपस में उसी रिलेशन के अंदर मिलने वाला है, ये बताया आपने, ठीक है। तो ध्यान देना ये रिलेशन में है कि नहीं, ये रिलेशन में है। और जबकि ये वाली जो है फॉर ऑल सेट के लिए सेट पे लागू होना जरूरी है, ये वाली चीज जो है सेट पे लागू होती है। गौर करना जो मैं बोल रहा हूं अभी, ये सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट है, यानी इस सेट का हर एलिमेंट जो है वो रिफ्लेक्सिव होना जरूरी होता है। जबकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में होता है कि अगर वो रिलेशन के अंदर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, एक तरफ से रिलेशन के अंदर, अगर रिलेशन का तुमने सेट बनाया बेटे, है ना, रिलेशन का सेट बनाया और उसके अंदर में एक तरफ से रिलेशन है, तो उसका कन्वर्स भी उस रिलेशन के अंदर होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव में ऐसा ही है, अगर ए बी जो है सी डी का दोस्त है और सी डी ई एफ का दोस्त है, तो ए बी को सी एफ का ई एफ का दोस्त होना होता है, ठीक है। जितनी जरूरी चीज, जितना जरूरी हिस्सा था वो रख करके बाकी मैंने डिलीट मिटा दिया है। आप गौर करें, हम लोग सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है, पिछली वीडियो में मैंने इसको समझा दिया, अब आप फॉलो करिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें एक छोटी सी एरर थी, दैट कुड बी रेक्टिफाइड, वो आप समझ जाओगे। बस थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं मैं आपको, आप अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर से देख लेना, ठीक है। कई बच्चों को ये 20 मिनट्स 20-22 मिनट की वीडियो भी जो है वो पार नहीं लग पाती है ना। 20-22 मिनट की वीडियो है और मैंने पोस्ट किया ठीक 7 बजे और 7:10 पे मुझे एक कमेंट आ गया कि सर वीडियो अच्छी थी। तो आप बताइए इसका क्या मतलब समझा जाए। तो इसीलिए मैं कई बार लिखता हूँ वीडियो पूरी देखा करो, है ना, या उस समय देखिए जब आपके पास टाइम हो बेटा। आप उसको खोल के देखते हो कोई फ़ायदा नहीं होती है, क्योंकि मुझे यहाँ दिखता है कि आपने वीडियो स्किप किया है। तो मतलब ये होता है कि ये लेक्चर है, आप उसको समझते हो कि हाँ मैं उसको 20 मिनट टाइम दे सकता हूँ, तब है ना।
आपका 100% चाहिए होता है बेटे। आप अगर 100% पुट करोगे तो 70% नंबर आते हैं, और वो भी इतना आगे तो बहुत गनीमत है। अगर आप 100% भी नहीं दे सकते तो मार्क्स काहे का उम्मीद कर रहे हो, है ना। आपको बात कड़वी लगती है तो बेशक लगे, दैट व्हाट आई मीन, ठीक है। और मुझे आपके कड़वेपन से कुछ नहीं लेना देना। आप इस बात को समझिए, आप अगर 150% प्रोड्यूस करोगे ना, आप 150% की तैयारी करते हो तो जाकर के 80-90 से पहुंचते हैं बच्चे। और करने वाले तो 200-250% करते हैं, करने वाले तो, और वो कोई नहीं होता, आप में से ही हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा वेल सीरियस हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से लेते हैं। जैसे छोटी सी मिस्टेक थी तो 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे उस चीज़ को कन्वे किया कि सर ये मिस्टेक लग रही है, तो आई अप्रिशिएट दैम, बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रगति ने और अनु ने और एक आध स्टूडेंट ने इस चीज़ को बताया था। आप में से कई लोगों को देखा भी होगा, जाने दो बाद में देख लेंगे, तो बाद में देख लेंगे तो बेटा बात ही हो पाएगी फिर, है ना। अगर आप क्विक रिएक्शन जिसको कहते हैं, क्विक रिएक्शन है तो तभी उसका फ़ायदा है ना। आप नोटिस कराइए जितनी जल्दी हो सके। देखने में तो 15 मिनट की बात लगती है, लेकिन कम से कम 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे उस छोटे से वीडियो क्लिप को बनाने में लग जाते हैं समय। तो मेरिट की बात मैं करता हूं हमेशा। मेरिट का मतलब तेज होना नहीं होता। मेरिट का मतलब है कि आपने टाइम डिवोट किए, आपने ऑनेस्ट हो, आप सिंसियर हो, है ना, आप हार्ड वर्कर हो, तो डिसिप्लिन में रहते हो, है ना, तो उसको कहते हैं मेरिट। चलिए, तो ए बी और सी डी, ए बी सी डी को आपने ये दिया है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी था बेटे, तो आप इसे ऐसे कर लोगे, इस बी को नीचे ले आना और इसके बाद सी बाई डी कर लेना, इसके बाद आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। इसी ऑर्डर्ड पेयर में मैंने ये चीज कर दिया था, आप पिछली वीडियो को देखोगे तो इट विल बी क्लियर नाउ। चलिए अब हम लोग थर्ड रिलेशन में आ जाते हैं बेटे। थर्ड रिलेशन में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में सभी पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए अलग से नहीं लिखना चाहूंगा, ये बोर्ड्स में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मैं लिखना चाहता हूं ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब ये क्वेश्चन देखना आपको, ए बी रिलेटेड टू सी डी, इस तरह से बी सी ए प्लस डी, बी सी ए प्लस डी इज इक्वल्स टू ए डी बी प्लस सी। गौर करो, है ना, ये रिलेशन आपको दे रखा है। आप इसे इसी तरह से रखते हुए, कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स ऐसे करा देते हैं, लेकिन यकीन मानिए मतलब वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगता होगा कि सर बैठे बैठे खड़े खड़े आप इस तरह से कैसे बता देते हैं, मैं तो कर लिया हूं, मैं तो, मुझे तो आ गया वो चीज़। नहीं, जब आपको मैं बता देता हूं, अगर आप लिखते समय इसके ऑर्डर में चेंज करते हो बेटा, है ना, सी बी की जगह बी सी की जगह सी बी लिख देते हो, तब भी वो गलत हो जाता है, मैं आपको बता दूं। और इतनी बारीकी से कोई भी स्टूडेंट नहीं देख सकता। टीचरों को तो बहुत आती है समझ में, स्टूडेंट को क्या आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे बीसी लिखा हुआ, आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, आप नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो बीसी की जगह सी भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आप अगर आपने इस क्वेश्चन में अगर बीसी की जगह सी भी लिखा तो वो गलत माना जा सकता है। इसीलिए इस झमेले में मत पड़ो, मेरी बात सुनना है आपको और ठीक वैसे करना जैसा मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत संभावना इस बार फिर से हैं, हमेशा रहते हैं इसमें। बी सी इज इक्वल टू दिस। नाउ एक काम करें आप, ए प्लस डी में इस ए डी को नीचे डिनोमिनेटर में ले आइए, बी प्लस सी अपॉन में बी सी कर लेना, ऐसे डिवाइड मारो, ऐसे डिवाइड करोगे, देखिए ए कटेगा, ठीक है ना, तो 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए और 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी। एग्री? आपने ऐसा लिख लिया बेटा। अब 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी कर लो इसे, और 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी। अब आप देखिए एक बहुत अच्छी सी चीज समझ में आ रही है, दैट इज आप उसको एक बार फिर से लिखना, यानी ए बी रिलेटेड है सी डी से इफ इंप्लाई करता है कि 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी, अगर ये कंडीशन सच है तो वो रिलेशन में आपस में। अब आपने ये समझा है, अब क्वेश्चन हम कर पाएंगे बहुत अच्छे से, आराम से समझते हुए कर पाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप कभी भी रट के बेटा एडी को एडी नहीं डीए लिख दोगे वहां, और डीए लिखने पे कुछ टीचर्स ऐतराज करेंगे, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो गलत है, इस चैप्टर में गलत है, इस एक्सरसाइज में गलत है, कहीं और हो या ना हो। चलिए नोटिस करते हैं, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी। रिफ्लेक्सिव पे चले बेटा, रिफ्लेक्सिव पे अगर मैं करता हूं तो क्या मिलने वाला है मुझे। रिफ्लेक्सिव में हम देखेंगे कि मैं कहूंगा सिंस 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इज इक्वल्स टू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ये तो होता है फॉर ऑल ए बी,
रिलेशन में जो n क्रॉस n, गौर करना मैं यहाँ पर n क्रॉस n लिख रहा हूँ, अभी इस बार मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा, ये n क्रॉस n में होना होता है। ये सभी एलिमेंट आपस में जुड़े हैं, इसलिए आप कहना ए बी रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी, ये सच हो गया। रिफ्लेक्सिव तो ट्रू हो गई। चलिए सिमेट्रिक पे अगर हम आ जाएं, नाउ सिमेट्रिक में मैं सिमेट्रिक पे हूं इस समय। सिमेट्रिक पे मैं क्या बोलूंगा सिमेट्रिक पे आप सिमेट्रिक पे बताना कि लेट कर लेंगे एक बार ए बी रिलेटेड टू, अब आपको आसान लगेगा कहने का मतलब 1/a माइनस 1/b 1/c माइनस 1/d, एग्री। तो अब आप बोलना उसे रिवर्स करो 1/c। अब रिवर्स करने में बच्चे करते क्या हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में जब लिखना होता है तो मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर स्टूडेंट इस जैसे क्वेश्चन में है ना 1/a माइनस 1/a, b की जगह 1/a, दोनों जगह 1/a लिखते हैं। नहीं बेटा, ये एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट ए बी है, ध्यान रखना एलिमेंट ए बी है, तो इसलिए ए बी में रेस है। जब और क्वेश्चन करते हो तो a कॉमा ए लिखते हो, मैं यही तो बता रहा हूं बार बार। अभी भी आप अगर नहीं समझ पाए तो आपको फिर से ठीक से देखनी चाहिए हर चीजें। ए बी रिलेटेड टू ए बी होगा। यहां क्या करेंगे, यहां भी उसी तरह की मिस्टेक होती है, तो ऐसा ना करें आप, इसे देखो ये एक तरफ से रिलेशन हो गया तो आप इसको ऐसे लिख लेना, ये इधर और इधर। तो स्टूडेंट करते क्या है, इसको पलट देते हैं, 1/a माइनस 1/b को 1/b माइनस 1/a करने की कोशिश करते हैं जब रिफ्लेक्सिव दिखाना होता है। वो दूसरे क्वेश्चनों में होगा, इनमें नहीं। ये देखो ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा लिख लिया हमने, तो देयरफॉर अब आप बोलना कि इंप्लाई करता है ये जो है वो ए बी से रिलेशन में फॉर ऑल ए बी एंड सी डी। गौर कीजिए मैं अब की बार क्या लिखता हूं, अब की बार लिख रहा हूं ये रिलेशन, ये था सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट थे सारे आपस में जुड़े होने चाहिए थे, जबकि यहां ऐसा नहीं है। अगर ए बी सी डी रिलेशन में है तो उसका कन्वर्स भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी हर ए बी सी डी पर, हर ए बी और सी डी पे ये जो कि रिलेशन में, ये बात लागू होनी चाहिए। सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव पे आओ। ट्रांजिटिव पे आप ये कहोगे कि चले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, है ना, यानी 1/a माइनस 1/b इज इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/d एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। और आपने इसके बारे में लिखा है कि 1/c माइनस 1/d, तो 1/f हो गया। तो इंप्लाई करते हैं इन दोनों बातों को देखते हुए आप ये कहने वाले हो, देखिए कितना आसान हो गया है ना। आप इस रिलेशन को ऐसे लिखते हुए कभी भी नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, गलत ही होगा मोस्टली। तो इस तरह से ए बी रिलेशन में ई एफ आ गया, इंप्लाई कर गया। इट इज ट्रू, ये ट्रू है फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये बिलोंग करता है। ध्यान दो, मैं फिर से अब की बार इसको काफी हाईलाइट कर रहा हूं। जो रिलेशन के अंदर में है मैं उनकी बात कर रहा हूं, है ना, उनका डिस्कस कर रहे हैं। जो रिलेशन के अंदर में वो तीनों, यानी ये दोनों हैं, तो ये भी जरूर होगा उस रिलेशन के अंदर में। यानी अगर ये इससे रिलेटेड है बेटे और ये इससे रिलेटेड है ना, ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो आप उसको बताने वाले हो कि ये इससे भी रिलेटेड होगा। आपने ये बताया है उसे, यानी जिस रिलेशन में ए बी सी डी से जुड़ा हुआ है और सी डी ई एफ से जुड़ा हुआ है, आप उस तरह के सारे रिलेशन को एडमिट करते हुए बता रहे हो कि उसमें ए बी और ई एफ भी जरूर होगा। आपने ये बताया उसे। तो मैं समझता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बोर्ड्स का, 2015 में ये पूछा गया है, 2015 में है और एग्जाम्पलर में भी इसको जगह मिली है। इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये मायने नहीं रखता है कि बोर्ड्स में पूछा गया एग्जाम्पलर में कहां पर है ये, या एनसीईआरटी में क्या नहीं है। बात केवल इतनी नहीं है, अगर क्वेश्चन बनने लायक है तो कहीं भी है तो फिर कोई बात नहीं। डिफिकल्ट हो, जैसे ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को लिया मैंने। आइए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें हम। क्वेश्चन क्या है, ऐसा ए और बी दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होगा, हर दो रियल नंबर आपस में रिलेटेड होंगे। कैसे रिलेटेड होंगे भाई, वैसा ए और बी जो रियल हो और ये वाली टर्म a माइनस बी प्लस √3
मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल भी रियल ही होता है ना, लेकिन ये ए और बी रियल नंबर है और साथ में ए माइनस बी प्लस का रूट 3 जो है वो इरेशनल होना चाहिए पर्टिकुलरली। ठीक है, वो इरेशनल होगा जब ही उसको हम लोग रिलेशन में डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप इलॉबरेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए आसान है, पर पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, जैसे कि मुझे एनालिसिस पहले डिस्कस करना है। सपोज करो मैं कहता हूं 1 और रूट 3 ये दोनों रियल नंबर है ना, 1 भी रियल है और रूट 3 भी रियल है। ठीक है ना, बढ़िया। तो 1 और रूट 3 अगर रियल नंबर है तो क्या 1 और रूट 3, जैसे कि आप देखिए कंसीडर 1 माइनस का रूट 3, हमने इन दोनों को लिया और इसके बाद प्लस का रूट 3 लेता हूं। गौर कीजिएगा, तो मैंने समझा हुआ है कि इसको a समझो और इसे b समझो। ध्यान देना, a और b रियल होने चाहिए, रियल होते हैं। जो रियल नंबर का जो सेट है, जो रियल नंबर है उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं बेटे, है ना। हम बड़ी क्लास में आने के बाद इन जैसी चीज़ों को भूलने लगते हैं। रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर मिला करके रियल नंबर्स बनता है। रूट 3, रूट 2 ये सारे इरेशनल होते हैं बट होते रियल हैं। क्लियर, यानी ए और बी दोनों रियल नंबर है। अब इस पे गौर करो, 1 माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3, देखिए कैंसिल हो गया ना, ये 1 आ गया। तो 1 ये एक प्योर रियल है, कहने का मतलब ये प्योर रियल है। अगर प्योर रियल नंबर है तो ये एस में तो बिलोंग नहीं करेगा, ये इरेशनल नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जो हैं उस सेट के अंदर नहीं आएंगे, यानी ऐसे हालत में ये 1, रूट 3 जो है वो अभी मेरे रिलेशन में नहीं होंगे। ये कहने का मतलब है, ये इस क्वेश्चन से तो यही जानकारी निकल के आ रही है। 1, रूट 3 इज नॉट रिलेटेड टू अस। ध्यान देना इस बात को, ये मैंने डिस्कशन वाले पार्ट पे रखा है, यानी इस चीज को ऐसे समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसी जानकारी के बगैर भी आपकी क्वेश्चन बनने लगती है ना। आपको कभी भी कहीं मिस से, जैसे कुछ स्टूडेंट के अंदर काफ़ी मेरिट देखता हूँ मैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब पॉइंट आउट करते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि सर ये क्वेश्चन में ये मिस्टेक था, या ठीक है। तो बेटे आई रियली अप्रिशिएट देम, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप देखिए गलती तो कहीं भी हो सकती है, और ये वीडियो लेक्चर में तो मिस्टेक इसलिए होती है कि जैसे क्लासरूम में पढ़ाते समय तो बच्चे पॉइंट आउट करते हैं, उसको उसी समय हम रेक्टिफाई कर देते हैं। और कई बार जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मुझ पर भी लागू होती है ये बात कि कई बार अपनी खुद की गलती नहीं दिखाई देती है ना। और ये कभी कभी कराने वाले क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो कभी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ पॉइंट आउट करें उसे, है ना, ताकि और व्यूअर्स के लिए मैं कुछ कमेंट लिख सकूँ उसमें। कंसीडर, ये इस तरह का हमने समझा। तो आइए रिफ्लेक्सिव पे चलें। रिफ्लेक्सिव में हमें सेट के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे आपस में जोड़ने चाहिए, सेट ऑफ तो ठीक है, सबसे पहली बात तो यहां देखिए a, सिंस a माइनस a प्लस का रूट 3, आप इस स्टेटमेंट पे गौर करो। a में से a घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3। तो ये इरेशनल नंबर है, इट इज इरेशनल, है ना, ये इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी a माइनस a प्लस का रूट 3 ये बिलोंग करेगा s में फॉर ऑल a, चाहे a आप कहीं से लेके आइए। ये रियल नंबर ले लीजिए, है ना, ये रियल नंबर है। तो पूरे रियल नंबर में से कहीं भी लोगे तो ये तो कट ही जाएंगे बेटे, अगर ये कट जाएंगे रूट 3 आएगा, रूट 3 इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या इंप्लाई करता है कि आप कहोगे कि a बिलोंग करता है रिलेशन में फॉर ऑल a। ये आपने इस तरीके से इसे अरेंज कर दिया, रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा। ये रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एलिमेंट सेट का, सेट कौन सा है यहाँ पर, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट जो है उसमें का जो भी एलिमेंट लोगे और उसको इसमें पुटअप करोगे, आपको रूट 3 मिलेगा हमेशा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया बेटे। सिमेट्रिक में हम आते हैं। सिमेट्रिक नोटिस करो, सिमेट्रिक में क्या देखते हैं हम लोग, सिमेट्रिक में ये देखते हैं कि इफ a, b रिलेशन में है, यानी कि रिलेशन का मतलब ये वाली पूरी स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये भी कंडीशन सच होती रहनी चाहिए।
रिलेशन का मतलब ए और बी रियल होने भर से नहीं है, ये वाली चीज़ भी कंडीशन सच होती हो। तो ए और बी रिलेशन में है, मान लिया रिलेशन में है, तो अब इसका मतलब देयरफॉर a माइनस बी प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, यही ना, ये एक इरेशनल नंबर होगा। a माइनस बी का रूट 3 जो प्लस रूट 3 इज इन इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है बेटा, तो क्या मैं ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो b माइनस ए प्लस का रूट 3 ये क्या होगा, आप खुद से जज करो। आप किसी तरह का पेयरिंग बनाने की कोशिश करें, a माइनस बी प्लस रूट 3 और b को यहां लाओगे, a को यहां लाओगे, तब भी ये इरेशनली होगा, इसे इरेशनल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चाहे a और b किसी तरह के नंबर आप एज्यूम करके देखें, अगर एक तरफ से इरेशनल है वो, यानी ये चीज इरेशनल हो गई, तो इसका रिवर्स करेंगे, यानी b को इधर लाओगे। अब जरा नोटिस करें, ठीक है, हियर अब मैं आपको एक कमेंट बताता हूं, नोट मैंने ये नहीं कहा कि a माइनस बी प्लस रूट 3 इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए प्लस रूट 3। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो अलग चीजें हैं, a माइनस बी प्लस रूट 3 b माइनस ए प्लस रूट 3 अलग अलग टर्म्स हैं दोनों, लेकिन हमें मतलब ही नहीं है, हम केवल उन सारे को अपने सेट में डाल लेते हैं जो सॉल्व होने के बाद इरेशनल बनते हैं बेटे, इरेशनल बनते हैं। a माइनस बी प्लस रूट 3 इरेशनल है, b माइनस ए प्लस रूट 3 भी इरेशनल है, तो उसका मतलब उस सेट के अंदर है, यानी इस सेट के अंदर है, और इस सेट के अंदर है तो इस रिलेशन में मिलेगा मुझे a माइनस बी। क्लियर हो गया, a माइनस बी प्लस रूट 3 अगर इरेशनल है तो आप b को आगे लिख के a, आपको तो एक ही तो डाउट होना चाहिए इसमें, क्या डाउट है कि सर ये ऐसा कैसे कर दिया हमने, ये तो वैल्यू अलग हो गई। यस, ये वैल्यू अलग है, मैंने कहा ना वैल्यू अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है। हमें इक्वल करने से मतलब ही नहीं है, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि ये इस तरह से लिखने पे क्या इरेशनल आएगा। अगर ये इरेशनल आया तो इसका मतलब वो रिलेशन में जगह मिल जाएगी उसको, और जगह मिल गई तो बस ट्रू हो गया ना, उसका कन्वर्स भी है, देयरफॉर इंप्लाई करता है कि ये b कॉमा a जो है वो भी R के अंदर मिलेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है R में। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में हमने क्या देखने को मिलना है, ट्रांजिटिव में हम ये देखेंगे बेटे कि लेट कर लेंगे a कॉमा b रिलेशन में है, a कॉमा b और एक साथ लिख लो c कॉमा b कॉमा c रिलेशन में, ठीक है, उनको रिलेशन में रखा। इसका मतलब तो ये बात सच है, a माइनस बी प्लस रूट 3, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, और b माइनस का c प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अब आप ऐड कर लो दोनों को, आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, देखिए क्या मिलेगा। पहली बात तो b और b कैंसिल हो गए है ना, b और b कैंसिल हो गए, इफ वी एडिंग बोथ तो आपको क्या मिलता है, a माइनस सी प्लस का 2 रूट 3 मिल गया। अब क्या बताने वाले हो इसमें बताइए आप। अब जब ये तुमने देखा a माइनस बी प्लस 2 रूट 3, बेटा ये भी तो एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, इट इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल। और अगर ये इरेशनल हो गया तो इसका मतलब हो गया कि a माइनस सी प्लस 2 रूट 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू s, और ये जैसे ही s में बिलोंग करता है तो आप उसे कह सकते हो कि a कॉमा सी जो है वो रिलेशन में मिल जाएगी, उसको जगह इस रिलेशन में है। दैट इज फॉर ऑल, आप इस बात को ऐसे लिख देना, फॉर ऑल ए बी और बी सी, है ना, फॉर ऑल ए बी बी सी बिलोंग करता है R में, वी गेट ए सी बिलोंग करता है R, हेंस R इज ट्रांजिटिव, ठीक है, हेंस R इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पीछे भी जो लिखना था मुझे, जो भी रिलेशन में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2019 सीबीएसई बोर्ड से है। सीबीएसई बोर्ड्स में कई सारे सेट्स होते हैं, 9 सेट होते हैं। आमतौर पे आप अगर दिल्ली वर्जन देखते हो तो दिल्ली का सेट अलग होता है, आउटसाइड दिल्ली अलग होती है, फॉरेन सेट अलग होता है, ठीक है, तो ऑल इंडिया पेपर अलग होती है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, एनसीआर रीजन की पेपर अलग आती है।
तो बहुत सारे सेट बनते हैं। खैर, बोर्ड्स 2009 की बात कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट दे रखा है, सेट कैसा है, एक्स बिलोंग करता है जेड, जेड के बारे में आप वाकिफ हैं, आप जेड को जानते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 से जेड के बीच है। अगर वाकिफ नहीं है तो मैं बता दूं आपको, ये इंटीजर है बेटा, इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर में अगर दिक्कत है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये चैप्टर तो हमें समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा होगा। इंटीजर का मतलब +-1 +-2 +-3 0, ये सारे नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स हैं क्या? इंटीजर्स हैं 0 से लेके 12 के अंदर अगर रियल नंबर कहते तो इनफाइनाइट नंबर्स हो गए, है ना। इंटीजर्स कहने का मतलब 13 नंबर हो गए, 0 को इंक्लूड कर लें 1 से लेके 12 तक और 0 इंक्लूड कर लें, 13 नंबर हो गए हमारे पास। वी आर हैविंग 13 एलिमेंट्स इन सेट ए। अब एक रिलेशन दे रखा है, कैसा रिलेशन है, a - b इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। a - b डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या है? a - b डिविजिबल बाय 3 का मतलब है कि आप जरा नोटिस करो, a - b गिवन क्या है, a - b डिविजिबल बाय 3, ये कहा उसने। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, मैंने बताया ना आपको, a - b को आप 3m लिख दें, m is an integer। आपको दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दिखाना है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा, ये आपको शो करना है इसे। चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहली बात है, आप अगर सेट नोटिस करें, डिविजिबल बाय 3 का मतलब आर, वैसे अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, आप लिखना चाहो डिविजिबल बाय 3 का मतलब हो गया 0 जो है वो 3 के टेबल में 3 से इशू होगा। आपको इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में कराऊंगा, अच्छा वाला देखना, इस क्वेश्चन के लास्ट में 0,3 0,3। मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के लास्ट में एक एडिशनल बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अभी इसमें नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ आपको। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद इक्विवेलेंस क्लास, ये बताने वाला हूं मैं आपको इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 0,3 0,6 हो सकता है, क्योंकि 0 से 6 घटाओगे तो यानी 6 बचेगा, 6 जो है वो 3 के टेबल में है। इस तरह से 0,9 0,12 ले लो ना भाई, हो गया, 0 से सब ले लिया चाहिए तुमने। अब आइए हम 1 की बात करें तो 1,4, तुम जब 1,4 कहते हो या 0,3 कहते हो, बट ध्यान रखना 3,0 भी चलेगा तुम्हारे लिए, ये भी चीज़ है, ओके। 12,0 इस तरह 4,1 आप समझ रहे होंगे। 1 को मैं 1 को मैं 7 से भी ले सकता हूँ, 1 को मैं 7 के बाद फिर 11 लूँगा, 1 के बाद 10 लेता हूँ, क्योंकि 10 - 1 जो है, तो इसका ऐसे बहुत सारे बनेंगे। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने सारे हम नहीं लिख सकते ना, हमें ज़रूरत भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कैसे। आर अगर ये एक रिलेशन का सेट दे रखा है तो हम किस तरह इसको डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव, सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव में देखना है कि लेट कर लो a, लेट नहीं करें, सिंस 0 - 0 कोई भी एलिमेंट लेते हो, a - a क्या मिलेगा बेटा, 0 आएगा। आपने मान लिया कि a कोई एलिमेंट है, मान लीजिए सेट a का, और आप उसे लिखोगे फॉर ऑल a बिलोंग करता है सेट a में। किसी भी एलिमेंट लोगे इसके अंदर से बेटे, आपको वो 0 मिलेगा, और 0 जैसे ही मिलता है तो आप बोलोगे, यानी इंप्लाई करता है कि a - a जो है वो 0 इंटू यानी 3 इंटू 0, आपने मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिया। आप देखो यहाँ पर आपने लिख दिया कि मल्टीपल ऑफ 3, और ये मल्टीपल ऑफ 3 जैसे लिखा आपने, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि a ए जो है वो आपकी बार रिलेशन में आ गया, a - a जो है वो रिलेशन में आ गया। और ये जो स्टेटमेंट है फॉर ऑल a बिलोंग करता है a में, आप गौर करो, मैं यहां a लिखता हूं, ट्रू हो गया, रिफ्लेक्सिव है, हेंस रिफ्लेक्सिव। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हेंस रिफ्लेक्सिव। आइए सिमेट्रिक में अगर हम लोग इशू करें बेटे, सिमेट्रिक में अगर हम डिस्कस करते हैं, सिमेट्रिक में हमने क्या देखने को मिल रहा है। सिमेट्रिक में लेट कर लेंगे, लेट a, b रिलेटेड रिलेशन में है। अब ध्यान दो, ये रिलेशन लिखता हूं मैं,
ए कॉमा बी रिलेशन में। हर क्वेश्चन में मैंने समझा दिया, कहीं ना कहीं अगर आपका ध्यान भटक भी गया हो तो हर जगह आपको बोल रहा हूँ, तो आपको केयर करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ए माइनस बी जो है ना, आप इसमें मॉडुलस का साइन दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉडुलस हमें दे रखा है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जिसमें मॉडुलस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है उसमें। ए माइनस बी का मॉडुलस जो है वो 3 के टेबल में है, 3m लेट कर लिया हमने, वो 3 के टेबल में तो 3m लिख लिया हमने। तो क्या आप जानते हो इसमें माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेने से आप b माइनस ए लिखने वाले हो, ये भी 3m आएगा। और मॉडुलस के अंदर में इस माइनस का क्या काम है, ये भी 3m है। तो इम्प्लाई करता है कि ये b कॉमा एम बी रिलेशन में है फॉर ऑल a कॉमा बी, यानी आप लिखो दैट इज a कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो देन b कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। और ये साथ साबित होती है फॉर ऑल a कॉमा बी रियल रिलेशन में, जो भी एलिमेंट्स हैं, यानी हर a और b जो रिलेशन में है उसका कन्वर्स भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है। ध्यान देना, यहाँ r लिखा है जबकि मैं यहाँ a, ठीक है, 10-15 बार बोल चुका हूँ। वेल, अब सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव में आ जाइए, हेंस सिमेट्रिक, हेंस सिमेट्रिक। चलिए ट्रांजिटिव में यहीं शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस बचाएं, काम आ जाएगा। ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं बेटे, ट्रांजिटिव में हम देखते हैं कि लेट कर लो ए बी रिलेशन में है, ए बी और सी डी रिलेशन में है, आपने मान लिया, तो इंप्लाई करता है कि a माइनस बी जो होगा वो 3m और c माइनस ए बी और बी सी लेना होता है, ए बी और बी सी, एक एलिमेंट कॉमन होनी चाहिए ना दोनों में, तो ए बी 3m और b माइनस सी भी, आप 3n लिख लो ना, m और n जो है वो इंटीजर है, z है। ओके, नाउ अब आप देखिए, मैंने सिंपली ऐसे ही लिखा, a माइनस को c को जज करना चाहता हूँ मैं, a माइनस सी जज करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, a माइनस का b प्लस का b, मैंने इसको लिखा, ऑपरेट किया, देखो मैनिपुलेट किया है, इस पर नोटिस करना है ना, इस पर मैंने मैनिपुलेट किया, माइनस बी प्लस बी जोड़ा। तो अब आप क्या देखते हो, a माइनस बी और b माइनस, तो कैंसिल होकर a माइनस सी ही मिलना है आपको। तो अब आप इसके बाद इसे दो मॉडुलस में लिख सकते हैं, a प्लस बी, बी माइनस सी। आप ध्यान देना, अगर इंटीजर्स हो तभी ऐसा कर सकते हैं, वेयर ए बी सी बिलोंग करता है ना, ए बी सी बिलोंग करता है जेड में, ए बी सी बिलोंग करता है, तब आप ऐसा लिख सकते हो। मॉडुलस की अगर ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज कोई जानते हैं आप में से, ठीक है, मॉडुलस की अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटे, मॉडुलस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 11 से चली आ रही है आपके पास। इन जनरल आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आप हमेशा इस काम को नहीं कर पाएंगे, यानी कि मॉडुलस का x प्लस वाई, मैं आपको बता देता हूँ एक्सेप्शन इसका होता है, x प्लस वाई कैन नॉट बी रिटन एज मॉडुलस x मॉडुलस y एवरीवेयर, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट इक्वल एवरीवेयर। देखिए मैं ऐसा इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ, आपको याद रहेगा, नोटिस रहेगा, अगर ये नहीं लिखा तो फिर बाद में आप, ठीक है, कमेंट में लिखोगे। देखिए x प्लस मॉडुलस का x प्लस वाई ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू मॉडुलस x मॉडुलस वाई, ये इनइक्वालिटी होती है, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट उस अच्छे कॉन्सेप्ट से हमारा लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि हम इंटीजर्स पे काम कर रहे हैं। ये x और y जनरल है, हर जगह मिलता है, ये ट्रायंगल में मिलता है जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, ये वेक्टर में मिलता है जब आप वेक्टर पढ़ते हो, हर जगह मिलेगा, लेकिन ये इंटीजर्स में ये चीज़ हम लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा z है। ओके, जब आप ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर आपने इसी के आगे बढ़ना है, a माइनस बी की जगह आपने लिखना है यहाँ 3m, और ये लिखेंगे आप 3n, और 3 कॉमन लोगे तो m प्लस n हो जाएगा, यानी कि ये भी एक इंटीजर है, यानी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल लिखें या डिविजिबल लिख दें, ठीक है, एक ही बात होती है, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 हो गया, इसका मतलब हो गया, यानी कि a माइनस सी भी आपने डिविजिबल बाई 3 दिखा दिया, इसका मतलब हो गया, यानी a कॉमा सी बिलोंग करता है, a कॉमा सी जो है वो r में, यानी r में बिलोंग करता है, ठीक है। देयरफॉर फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा सी बिलोंग करता है r, वी हैव a कॉमा सी बिलोंग करता है, हेंस ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। आइए हम इससे आगे डिस्कस करते हैं।
आइए इसमें एक एडिशनल बात बताने की बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, जैसे एक मैंने 0 लिख दिया और कोई एक और लिख देता हूं, मान लो 4 लिख देता हूं, ठीक है। 0 और 4। सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है वो देखिए आप। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 0 बाय द सेम रिलेशन, उसी रिलेशन से जुड़े हुए हों तो हम उसे इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। सिंस a माइनस b अगर 3m होता है तो a b रिलेशन में है, एग्री। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 कैसे दिया जाएगा बेटे, 0,0 यानी जो एलिमेंट 0 से जुड़े होंगे उसी रिलेशन के द्वारा। 0,0 भी उसी सेट के अंदर होगा क्योंकि वो 3 के टेबल में आ जाएगा, 0 है ना। देखिए बेटे 0,0, 0,3, 0,6, 0,9 एंड 0,12, एग्री। ये सारे का 3 के टेबल में आ रहे हैं। वेल इसी तरह से आप उल्टा लिखोगे तो 3,0, 6,0, 9,0, 12,0, ये 0 से जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट हो गया हमारा, ये इक्विवेलेंस क्लास है 0 का, क्योंकि इनका जो डिफरेंस आएगा वो 3 के टेबल में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में एडिशनल तौर पे हमेशा पूछा जाता है। आप अगर देखना चाहते हो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, मैंने देखिएगा ब्रैकेट कैसा लिखा है, ये बड़ा ब्रैकेट है, 4 है, तो आप सबसे पहले कहो 4,4, ये 0 होता है 3 के टेबल में आ गया, ठीक है बेटे। 4,7 और 4, कितना आ जाएगा, ये 3 हो गया, 4,10, 6। ये इसके बाद ये फिर आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप रिवर्स कर लीजिए इसको, 4,4 तो आ नहीं सकता, 7,4 और 10,4, ये इक्विवेलेंस क्लास है 4 का। क्वेश्चन 1 पूछा जाता है, मैंने 2 लिख दिया, तो आपको दोनों में से ये बात समझ में आ गई होगी इक्विवेलेंस क्लास कहते किसको है। तो एक नंबर के लिए एडिशनल तौर पे, यानी बच्चे क्या है रट के लिख रहे हैं भाई, है ना। तो सीबीएसई ये चेंजेस करते रहती है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आप जब फोकस करोगे तो 2 बातें आपको सीखने को मिलती है। पहली बात, आपकी बुक की तैयारी कितनी है वो भी पता लगता है। दूसरा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आ जाएगा, आता ही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बोर्ड्स में आते ही है ना। करीब 30% प्रेजेंटेशन जो है नए क्वेश्चन होते हैं, और उस 30% में भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो नए में से रिपीटेड होते हैं, यानी जो बाहर के क्वेश्चन पूछे गए वही दोबारा पूछे जाते हैं। बट 10 नंबर के क्वेश्चन फेयरली नए होते हैं, आप ये मान के चलिए। तो इक्विवेलेंस क्लास हमने निकालना सीखा, ठीक। आपको कहीं भी कोई भी एरर दिखता है तो प्लीज़ आप उसे रिमाइंड कराइए, कमेंट कीजिए। आप वीडियो देखते हो बेटा, लेक्चर है, एक ग्रेटिट्यूड पे करनी चाहिए, कंपल्सन नहीं है। मैं लाइक करने के लिए नहीं कह रहा, आपको कमेंट की बात कर रहा हूँ। आप कमेंट करेंगे, अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करते हैं तो इट विल बी वेरी नाइस, ठीक है। अप्रिशिएट करूँगा आप सबको, मैं रिप्लाई करता हूँ मोस्टली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटे, टिल देन कीप डूइंग, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा रिच बनिए इस टॉपिक में, है ना। थैंक यू।